नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये स्पेशली पेरेंट के लिए है। ये वीडियो हम सब जानते हैं कि पेरेंट ज़्यादातर माता पिता महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, कहीं फ़ोन, कभी लैपटॉप, कभी कुछ। तो आज एक स्पेशल वीडियो है सिर्फ पेरेंट के लिए। और हम सब जानते हैं कि देखो, घर में एक किसी भी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें फोकस करने के लिए, पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए हो। इन्वायरमेंट कहाँ? घर में जो जगह, अगर हम घर में कोई टेबल नहीं है, वैसे पढ़ते हैं या कुछ एक ही कमरे में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई होता है या घर में कोई शोर होता है तो हमारा एक फोकस डिस्टर्बिंग होती है, हमारा प्रॉपर तरीके से पढ़ने में फोकस नहीं जाता है। तो आज ये स्पेशली पेरेंट के लिए ही है वीडियो। और हमें उन पेरेंट को मैक्सिमम बहुत ही कम बजट में जितने से इसके एक छोटा सा एक स्टडी रूम की हम बात करने वाले हैं और जिसका बजट बहुत ही कम होने वाला है। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। प्रॉपर कितना उसमें खर्चा आएगा, कितने बनने में क्या क्या लगेगा, और ये प्रॉपर तरीके से देखो। बच्चे को हमेशा इस बात का ध्यान रखो, जो बच्चा होते हैं कभी इन्वायरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चीज़ के लिए एक डिस्टर्ब की, घर में हम जगह जगह देखते हैं, घर में उसी घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी घर में काम हो रहा है, उसी घर में ऑफिस के कहीं खाना बन रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे डिस्टर्बिंग होती है, तो प्रॉपर तरीके से फोकस पढ़ाई पे नहीं होता। तो ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि इसमें कम बजट, हम सभी जानते हैं कि हमारे छतों पर थोड़ी जगह रहती है और ये मैक्सिमम 11x10 की जगह चाहिए इस खाली स्टडी रूम के लिए। तो पेरेंट को कितना खर्चा लगेगा, उसको बनाने में कितना नहीं लगेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल, सिविल से लेके इंटीरियर तक का उसमें कितना काम होगा, कितना खर्चा होगा, किन किन टीमों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो टेरेस पे, हर किसी के पास टेरेस पे स्पेस रहता है, हम सब जानते हैं। तो मैक्सिमम बहुत छोटा सा गिफ्ट दीजिए कि वो लाइफ टाइम तक वो हमेशा याद रखें, पूरे लाइफ टाइम तक वो भूलें ना। तो ये एक ऐसा स्टडी रूम कि जहाँ प्रॉपर से वो पढ़ सकें, उनका फोकस और एक हैप्पीनेस, एक उनको पूरी तरीके से जहाँ एक इन्वायरमेंट मिले। किसी भी चीज़ को देखो, कहीं भी जाने के लिए, जैसे हम कहीं पूजा करते हैं तो एटलीस्ट हमें मंदिर देखते हैं, मंदिर के जब एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ऐसा है नहीं कि हमारे घर में भी मंदिर होता है, जब मंदिर के सामने एग्जैक्टली बैठते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि हाँ, एक मंदिर के सामने बैठे। ऐसे ही सेम हमें हमारा एक फोकस होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमारे पास एक स्टडी रूम हो, जो प्रॉपर पूरी प्लान के साथ हो, बुक्स हो, टेबल हो, चेयर हो, तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फोकस लग पाए, कोई डिस्टर्बिंग ना हो। तो ये इसमें मैं दोनों 2D प्लान, 3D प्लान प्लस डायमेंशंस की ड्राइंग आपको कहीं भी आप बना सकते हो। उसको देखने के बाद प्रॉपर तरीके से उसका डायमेंशन है, प्रॉपर आपको पूरा पहले 2D बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको 3D में दिखाऊंगा क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन से टेबल हैं और क्या क्या स्पेस चाहिए, आपको टोटल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप 2D प्लान देखो दोस्तों, ये देखो, ये है हमारा 2D प्लान। आप जो देख रहे हो ये है हमारा 2D प्लान। पहले बात करते हैं हम इसके साइज की, इसका डायमेंशंस क्या है। देखो, ये 11x10 का ये प्रॉपर साइज है इसका, और इस आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। इसका साइज है 11x10 का। इसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई, इसमें ही सारा कुछ बनाया गया है टोटली। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहले तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं। डोर 3 फीट का डोर दिया गया है, और जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो आप देख रहे हो एक बुक सेल्फ दे रखा है, डेस्क, एक बीच में जो 5 फीट 7 इंची की इसकी जो डेस्क दे रखी है। इसकी जो विड्थ की बात करूँ, चौड़ाई की बात करूँ मैं, 2 फीट है, आप देख सकते हो। और दोनों साइड में आप देखोगे तो सेल्फ, यानी जो बुक सेल्फ है, दोनों में दे रखी है। अब इसका क्या पर्पस है मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। इसमें क्या इसका प्रॉपर पर्पस है, एक्स्ट्रा स्टोरेज, जिसमें हम एक्स्ट्रा स्टोरेज दे रखा है। जैसे स्कूल के बैग हो गए, एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज में दे रखा है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो एक बेड है बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए, यानी जब बच्चा जहाँ देर काम करे तो अपना रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। और प्लस बेड के अंदर ही स्टोरेज दे रखा है कि अपना सामान, कपड़े लत्ता तो बैग में हम रख सकते हैं इजीली। तो ये अब ये बात करते हैं। अब देखो, एक विंडो है, विंडो या डोर के साथ विंडो है, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर 1-2 विंडो दे रखी हैं बेड के पास भी और इधर भी। अब और एग्जैक्टली आप इसको प्रॉपर देखोगे तो इसका पूरा डायमेंशंस आप देख सकते हो, किस किस में कितना सामान आएगा, प्रॉपर डायमेंशन सारे में दे रखा है। यानी कितने, हम डोर से बात करेंगे 7 फीट, आप साइज़ देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो सारा डायमेंशन आप देख सकते हो। लंबाई चौड़ाई इसकी प्रॉपर डायमेंशन, इसको देख के आप नाप के इसको बना सकते हो इजीली। आप बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल भी आप बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रिकल मैंने कहाँ दे रखा, जितनी ज़रूरत रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। इसका दूसरा प्लान पे आते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल प्लान है SB1, SB2, SB3, और इसका डायमेंशन से कहाँ ये बॉक्स लोकेशन इसकी मार्क कर रखी है और कहाँ आएगा। SB1, SB2 और SB आप देख सकते हो
सबसे पहले है SB1, SB2, SB3, जिसमें 2 सॉकेट हैं, 2 स्विच हैं। आप देख सकते हो, एक सीलिंग के लिए है, एक फ़ैन है, और ये 2 वे है। आप बेड से भी यूज़ कर सकते हो, जब गेट से एंट्री होती है तो वहाँ के लिए भी है। इसकी हाइट मेंशन कर रखी है। जो ये बेड, ये SB2 है, वो बेड के पास है साइड टेबल के साथ। इसकी हाइट है 1 फीट 11 इंची। और दूसरा है जो SB3, वो आप यहाँ लैपटॉप के लिए और चार्जिंग के लिए दे रखा है। SB3 की लोकेशन देख सकते हो, ये है 3 फीट 3 इंची पे। इसमें एक पावर वाला सॉकेट है, एक नॉर्मल सॉकेट है, 2 स्विच दे रखे हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल है। आप प्रॉपर इसकी स्क्रीनशॉट लग सकते हो, डायमेंशन देख सकते हो। अब चलते हैं इसके 3D की तरफ। जो 3D आपको दिखाने वाला हूँ, ये 3D आप प्रॉपर समझ जाओगे 3D की साइड से। आप 3D की तरफ से चलते हैं। ये 3D है, तो सब देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। जिसमें अब मैंने जिस बात में कहा था 2 सेल्फ दे रखी हैं। 2 सेल्फ का मतलब है, आप ध्यान से देख सकते हो, 2 सेल्फ दोनों साइड हैं। आप पहले सेल्फ पे आप लगा सकते हो, जो राइट साइड में सेल्फ है, आप इसमें प्रॉपर जो स्कूल की बुक्स हैं जो रेगुलर यूज़ हो रही हैं वो आप इसमें लगा सकते हो। पढ़ने के बाद जो दूसरी सेल्फ है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। और दूसरी जिसमें ट्यूशन वगैरह की जो एक्स्ट्रा बुक्स काम करते हैं, उसमें एक ड्रेसिंग हो। बुक्स ऐसी नहीं हो कि जगह जगह फैली पड़ी हो। आप जानते हो कि आप एग्जांपल की तरह से समझते हैं कि जब भी कोई हम घर बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से प्लान के हिसाब से बनाते हैं। लेआउट प्लान अलग होता है, स्ट्रक्चर प्लान अलग होता है, सरिये के प्लान अलग, हर एक चीज़ से प्लान के हिसाब से हम काम करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। ऐसे ही पढ़ाई के ऊपर है कि हम क्या पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ने, तो वो अलग अलग सेल्फ दे रखी हैं। यानी आपको जो आज पढ़ना है, क्या किस टॉपिक पे पढ़ना है, तो वो बुक्स आप अलग उसमें रखो, डेली रूटीन बना के रखो। और जो इजीली पेरेंट वो बुक्स चेक कर पाएँ कि बच्चा क्या रेगुलर पढ़ रहा है, तो इसमें आप सेल्फ 2 में रख सकते हो। और जो रेगुलर स्कूल का बैग वगैरह है वो उसमें रख सकते हो। आप इजीली देख सकते हैं। इसका टूर भी दे देता हूँ। और साथ में आप देख सकते हो 2 विंडो हैं, और इसमें मनी प्लांट दे रखा है। प्लांट ज़रूर लगाना। प्लांट ये जो ये पाम प्लांट लगे हुए हैं, ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन देते हैं, तो आप विंडो के पास ये प्लांट ज़रूर लगाएं। अगर आपके छत पे स्पेस है तो लगाना चाहिए। प्लांट एक अच्छा ऑक्सीजन देते हैं, और आपको पाम ये सब ट्री रखना चाहिए। अब मैं आपको इसका टूर दे रहा हूँ पूरी। टूर के बाद अब इसमें बात करते हैं इसका खर्चा। अब मेन बात आती है इसमें कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, आपको मैं बताने वाला हूँ। टोटल इसमें कितना खर्चा पड़ेगा। सबसे पहले ब्रिक्स, सीमेंट, रेता, मदरपोर्ट, सरिया और ब्रिक्स
और अब इसका जितना टोटल जो खर्चा आया है, मैं आपको एक प्रॉपर एक शीट दिखा देता हूँ। शीट में ये एस्टीमेट मैंने आपको एग्जैक्टली जो साइज़ दे रखा है इसके हिसाब से निकाला है। इसमें थोड़ा 19-20 फ़र्क हो सकता है, हर जगह का रेट अलग अलग होता है, ज़्यादा नहीं होगा इसमें। अब आप इसको टोटल आप देख सकते हो, इसमें कम से कम 85,600 रुपये, इसमें टोटल 85,600 रुपये आ रहे हैं, यानी टोटल खर्चा। थोड़ा वो 10 से 5,000 इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। आप अराउंड मान लो 1 लाख रुपये आप इसमें टोटल इतना, आप 1 लाख में टोटल स्टूडियो यानी एक स्टडी रूम बना सकते हो बेस्ट तरीके से। ये कम बजट में, मीडियम में, अगर आप चाहते तो इसकी हाई क्वालिटी पेंट अलग अलग तो उसमें रेट और बढ़ जाएगा। फर्नीचर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस हिसाब से मटेरियल यूज़ करना है। आप पहला देख सकते हो, आप इसमें मैक्सिमम 1400 ब्रिक्स लगेंगी नॉर्मल से, जो मैंने रेट इसका निकाला है, और 70 फीट डस्ट लगेगी। 20 बैग टोटल सीमेंट के लगेंगे, यानी हमारी ढलाई मलाई करने के बाद जितने भी ब्रिक्स हो गए मैक्सिमम 20 लगेंगे इसमें। रोड़ी 60 फीट लगेगी, सरिया लगेगा 130 केजी, जो पर वो आप देख सकते हो। इतना रेट आपको दिखा रखे हो। विंडो 2 लगेंगी, डोर, फ्लोर, फिर इसके बाद फ्लोर टाइल हो गई है, एंड लेबर चार्ज हो गया। लेबर चार्ज पे सिविल वर्क, जो सिविल का काम होगा वो 8,000 अराउंड बना सकते हैं। अब लेबर दाढ़ी पे करा सकते हो, अगर एक मिस्त्री अगर मैक्सिमम 70-80 फीट भी काम करा रहा तो 2 से 3 दिन में वो कर देगा, प्लस से सब चार्ज हफ्ता भर मान के चलो। फिर इलेक्ट्रिकल प्लान, जिसमें सारा मटेरियल भी है, उसका इलेक्ट्रिकल है, बॉक्स इतना ज़्यादा है नहीं, आप पूरा देख सकते हो। उसमें 5,000 तक उसका चार्ज है। वॉल पुट्टी, पेंट, लेबर चार्ज, प्लस लाइटें हो गई, फर्नीचर, बेड हो गया, टेबल हो गया, और इसमें बुक सेल्फ और चेयर होगी, आप ये सब देख सकते हो। अब इसका खर्चा मैंने आपको बता दिया है, इसका करीब 85,000। हर एरिया में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। चेयर में आप रेडीमेड चेयर लोगे 2-2.5 हज़ार की, इतने से आ जाएगी, तो मैक्सिमम आप इसको 1 लाख रुपए तक मान के चलो कि 1 लाख तक आप लग सकता है। मे भी इतना कि हर का देखो, हर जगह का रेट, सरिये का रेट हर दिन अपडेट होता रहता है, मटेरियल का रेट हर दिन अपडेट होता रहता है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। बट आप ऐसा चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, बेल आइकन से आप जब भी नई वीडियो डलेगी तो आप तक पहुंच जाएगी।